हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है मेरे प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति में आप बढ़ते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास कर रहा हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ में लेके जा रहा है। हालेलुया। आपका जीवन सेम नहीं हो रहा है। आपका जीवन सेम नहीं है, पर आपके जीवन में आश्चर्यक्रम हो रहे हैं। आप चंगाइयों को ले रहे हैं। आपके जीवन से दुख और तकलीफें जा रही है। आपके आंसू परमेश्वर ने पोंछ दिया है और आप उस आनंद के ओ राबा संदारा लाबा उस आनंद को ले रहे हैं जो परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि अंधकार की युक्तियों ने आपको छोड़ दिया है। सारे बंधन आपके जीवन से तोड़े गए हैं और यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में बने हुए हो और जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने हो तो आश्चर्यक्रम आपके हैं। ओ राबा संदार अलाबा हर एक बातों पे अधिकार आपका है। हालेलुया। हर एक उत्तम चीज़ें आपकी है क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं। उपस्थिति आपके जीवन में एक अधिकार को लेके आती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में विजय को लेके आती है मेरे प्रियो। ओ इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में विजय है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाए। आश्चर्यक्रम वही है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, वो परमेश्वर चाहता था कि उनके साथ परमेश्वर संगति करे। परमेश्वर उनके साथ रहना चाहता था। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हर सुबह और शाम को आदम और हवा से मिलने आता था। हालेलुया। परमेश्वर वहीं पे आता है मेरे प्रियो जहाँ परमेश्वर की पवित्रता हो, जहाँ परमेश्वर ने अपने लिए उस वातावरण को तैयार किया हो और परमेश्वर आता है। हालेलुया। और इसी योजना से आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था। आज परमेश्वर आपके जीवन से यही चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर आपके जीवन से यही चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में रहे रिया बाबा, ताकि परमेश्वर आपसे मिलने आए। उसकी पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, आपके हृदय में रहे और आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखते रहे। हालेलुया। और ऐसा ही यूसुफ के संग हुआ मेरे प्रियो। यूसुफ जो है परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। वो पवित्रता में जीना चाहता था। वो जानता था कि परमेश्वर का डर भई मुझे सारे बंधनों से छुटकारा देगा। हालेलुया। इसलिए उसने अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दिया और उसकी उपस्थिति को हर जगह लेकर गया। और मेरे प्रिय, जब यूसुफ के जीवन को अगर आप देखते हैं तो जहाँ पे भी वो रहा, जहाँ पे भी वो रहा, चाहे वो बंदी गृह क्यों नहीं हो, वो पोतीपर का घर क्यों नहीं हो, वो जहाँ पे भी रहा परमेश्वर ने उसे वहाँ सफलता दी और उस जगह का अधिकार उसके जीवन में आने लगा। हालेलुया। वो पोतीपर के घर में सेवक बन के रहा, बस उस घर का पूरा अधिकार वो राबा संदारा लाबा यूसुफ के हाथ में था मेरे प्रियो। वहाँ लिखा है कि पोतीपर ने अपना सब कुछ उसे दे दिया। ओ राबा संदारा लाबा, और पूरे कारोबार को, पूरे काम को, पूरे घर को वही संभाला करता था। वो हालेलुया। एक सेवक होने के नाते वो सारी बातों का अधिकारी था मेरे प्रियो। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है तो आप हर एक बातों के अधिकारी बनते चले जाते हैं। आपका जीवन जो है निराशा में नहीं रहता, परंतु परमेश्वर एक बड़ी आशा को आपके जीवन में लाता है और आप आनंदित किए जाते हैं। आपका जीवन निराशाओं में न जाते हुए परमेश्वर के आनंद से प्रफुल्लित होता है। आपके आंसू पोंछे जाते हैं और आपके जीवन में एक बड़ी आशा आती है। हालेलुया। कि आपके भी जाले जो है भरे हुए रहेंगे, आपके जीवन जो है भरे हुए रहेंगे। आप ऊंचाइयों पे जाएंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। और यही तो यूसुफ के जीवन में हुआ था मेरे प्रियो। और यूसुफ जो है अपनी परमेश्वर की उपस्थिति को जब अपने जीवन में लेके चलता था तो उसकी एक पहचान थी। उसके जीवन में एक पहचान थी मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहने के आदी हो गए हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर एक पहचान को देता है। हालेलुया। जब याकूब ने यूसुफ को कहा कि जा अपने भाइयों को ढूंढ, वो भेड़े चराने के लिए गए। और जब यूसुफ जो है अपने भाइयों को ढूंढते हुए वो जगह पे गया जहाँ उसके भाई थे, तो दूरी से उसके भाइयों ने उसे देखा और कहने लगे, वो देखो स्वप्न देखने वाला चला आ रहा है। हाँ मेरे प्रियो,
उसकी एक पहचान थी, राबा संदा रालाबा। उसके भाइयों ने कहा कि वो देखो, स्वप्न देखने वाला चला आ रहा है। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलते हैं, उसकी पवित्रता में चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में एक पहचान देता है। आप स्वप्न देखते हैं, दर्शन देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखते हैं और लोग आपको दूरी से पहचान जाते हैं कि आप परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपके संग रहता है और लोग कहते हैं कि वो देखो प्रभु के लोग, वो देखो परमेश्वर के जन जो आशीषित किए जाते हैं, वो आ रहे हैं। हालेलुया। उसके भाइयों ने कहा वो देखो स्वप्न देखने वाला, राबा संदारा लाबा। उसकी उपस्थिति के कारण यूसुफ के जीवन में ये वरदान काम करता था। जो और ये जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चला, तो ये वरदान उसके जीवन से कभी नहीं गया, ये पहचान उसके जीवन से कभी नहीं गई। चाहे वो बंदी गृह में क्यों नहीं रहा, चाहे गुलामी में क्यों नहीं रहा, चाहे उस पोतीपर के घर में सेवक बन के क्यों नहीं रहा, पर उसके जीवन से तो ये पहचान कभी नहीं गई मेरे प्रियो। और इसी वरदान के द्वारा और इसी पहचान के द्वारा परमेश्वर ने उसके लिए एक महिमा का दरवाजा खोला। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होती है, तो यही परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए हर एक बंद दरवाजे को खोलती है। राबा संतारा लाबा। अगर आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति अगर ऐसा है कि आप ठोकर पे ठोकर खा रहे हैं, असफलताओं को देख रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। और बाइबल में लिखा है कि जो यीशु करता था, जो काम वो करता था, परमेश्वर उसे सफलता में लेके आता था। और पोतीफर ने यही देखा कि जो कुछ भी यीशु कर रहा है वो सफल हो रहा है, और सब कुछ उसने अपना उसे समर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अच्छा भविष्य हो, आप चाहते हैं कि आप अपने कामों में बढ़ते चले जाए, आप चाहते हो कि जो काम आप करें वो सफलता में परिवर्तित हो जाए, जो बिजनेस आप करते हैं उसमें आप उन्नति प्राप्त करें, जो नौकरी आप करते हैं उसमें आप उन्नति प्राप्त करें, तो मेरे प्रियो यीशु के समान ओ राबा संदारा लाबा परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। हालेलुया। आज ही परमेश्वर आपके लिए आश्चर्यक्रम करेगा। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति उसका 39वीं आयत देखते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति उसे ऊंचे पे उठाती थी। जहाँ पे भी गया वो परमेश्वर के नाम से अधिकारी बना। हालेलुया। और अंत में एक देश का भी अधिकारी वो बना। हालेलुया। अगर हम पहली आयत से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। हाँ मेरे प्रियो, यूसुफ को मोल लिया और यूसुफ को एक सेवक बना के अपने घर में लेके आया। और उसने देखा कि परमेश्वर उसे आशीषित करता है, उसके काम को सफल करता है, और पोतीपर ने सब कुछ अपना उसे उस बातों का अधिकारी बना दिया। हालेलुया। और क्या हुआ, शैतान ने एक बड़ी चालाकी यहाँ पे रची और पोतीपर की पत्नी को भरमा दिया, और वो वे विचार कर निकले, वो राबा संदारा लाबा यूसुफ को बहकाने लगी। परंतु मेरे प्रियो, जिसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जिसके जीवन में परमेश्वर का डर और भय होता है, आज्ञाकारी होता है, राबा संदारा लाबा, वो कभी पाप में नहीं जा सकता, कभी व्यभिचार में नहीं जा सकता। और यूसुफ को जब पोतीपर की पत्नी ने कहा कि तू मेरे साथ सो, तो यूसुफ ने परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर इनकार कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, पाप आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, पाप आपके जीवन में कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र और पवित्र बनते चले जाते हैं। हालेलुया। यूसुफ जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ था, इसलिए वो स्वप्न देखने वाला था, ये उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। और यूसुफ जो है वो आज्ञाकारी भी था। जब याकूब ने उसे कहा कि अपने भाइयों को तू ढूंढ के लेके आ जहाँ तेरे भाई गए हैं, उसने कहा उसने याकूब की आज्ञा को माना और उसने कहा कि मैं हाजिर हूँ, और तुरंत चले गया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, तो पाप, व्यभिचार से और बुरी बातों से आप खुद ब खुद आपका जीवन दूर हो जाता है। और पोतीपर की पत्नियों की जैसी कोई स्त्री अगर आपके सामने खड़ी होती है, तो आप कभी पाप नहीं करेंगे,
आप कभी भी विचार नहीं करेंगे, परंतु उन सब पापों को छोड़ के अपने यहोवा परमेश्वर के पीछे हो लोगे। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। और हम देखते हैं कि जब उसने पोतीफर की पत्नी की बात को नहीं माना और उसने झूठे आरोप में बंदी गृह में यूसुफ को डाल दिया, पोतीफर ने बंदी गृह में यूसुफ को डाला, तो हम देखते हैं कि 39वीं अध्याय उसका 21वीं आयत में, तब यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, राबा संदारा लाबा, तो आप परमेश्वर के भी अनुग्रह में बढ़ते हैं और मनुष्य के भी अनुग्रह में बढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का भी अनुग्रह आपके जीवन में होता है और मनुष्य का भी अनुग्रह आपके जीवन में होता है, ताकि आप हर तरफ से फेवर प्राप्त करें और आपका जीवन खुशहाल हो। हालेलुया। और देखते हैं कि यहाँ पे बंदी गृह में दरोगा की जो दृष्टि है वो यूसुफ पे हुई, और उसने क्या किया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वो उसकी आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ी थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था वह उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को उसने अपने जीवन में महत्व दिया, इसलिए यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। और जब यहोवा परमेश्वर उसके साथ था तो परमेश्वर की दया दृष्टि और मनुष्य की दया दृष्टि दोनों यूसुफ के साथ थे, और इसलिए जब भी वो किसी परिस्थिति में गया तो वहाँ पे वो अधिकारी बना। हालेलुया। राबा संदारा लाबा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पूछ नहीं तो सिर होगा। हालेलुया। तो पीछे नहीं तो आगे होगा, तो नीचे नहीं तो ऊंचा होगा। रिया बाबा, क्योंकि मैं तेरे संग होगा, मैं तुझे सफलता दूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। राबा संदारा लाबा। ओ अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं मेरे प्रियो, तो आज हमारी परिस्थितियां बदल सकती है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते हैं तो आज हम सारे बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकते, बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते, श्रापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते। गरीबी के श्राप जो पीढ़ी से पीढ़ी आपके जीवन में चलते आ रहे हैं, वो गरीबियों के श्राप आपके जीवन से इसी समय चले जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। हालेलुया। राबा संदारा। यूसुफ जो है आज्ञा मानने वाला था मेरे प्रियो। यूसुफ जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने वाला व्यक्ति था, पाप से भागने वाला व्यक्ति था। राबा संदारा लाबा। आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसके साथ वफादार रहे, जो परमेश्वर कहता है वो करे। राबा संदारा लाबा। अपने जीवन को पवित्र करे, वो पापों से अपने जीवन को दूर करे और परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। जो बातें आपने कभी नहीं देखी, जो बातें आपने कभी अपने कानों से नहीं सुनी, वो बातें आप देखना शुरू करोगे, वो आशीष आप देखना शुरू करोगे। आपका जीवन जो है उस बीमारी से निकल के आएगा, उस कंगाली से निकल के आएगा, उस गरीबी से निकल के आएगा, और आप परमेश्वर की तेज से भरे जाओगे, परमेश्वर की उजियाले से आप भरे जाओगे। ओ राबा संदारा लाबा। आपको बढ़ने से, आपके जीवन को बढ़ने से और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आए रिया बाबा, परमेश्वर आपके सारी उत्तम चीज़ों को लेके आएगा, आपके भविष्य को बना देगा मेरे प्रियो। अगर आप सही में विश्वास करते हैं और उस खुदा को वो परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं, तो आपके भविष्य को परमेश्वर को बनाने के लिए समय नहीं लगेगा। हालेलुया। एक समय ऐसा था कि यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, कोई भविष्य नहीं था। उसके बाद पोतीफर ने उसे मूल्य दे के खरीदा गया, कोई भविष्य यूसुफ का नहीं था। उसके बाद बंदी गृह में वो यूसुफ के जीवन को डाल दिया गया, कोई भविष्य उसके जीवन में नहीं था। परंतु मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन में एक बात जरूर थी, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। ओ राबा संदारा लाबा। परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्रता और उसकी आज्ञाकारिता। हालेलुया। इसलिए ये सारी समस्याओं से गुजरने के बाद भी, ये सारी परीक्षाओं से गुजरने के बाद भी परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता खोला। ओ हालेलुया। मैं भविष्यवाणी के शब्दों को आज आपके लिए कहता हूँ कि हर एक बंद दरवाजे खोल दिए जाए,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके जीवन के रास्ते बंद है, रिया बाबा बंद है, और आप महसूस कर रहे हर कठिनाई को, असफलताओं को, तो आज आपके जीवन से असफलताएं, कठिनाइयां निकल के चली जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। सारे बंद दरवाजे खोल दिए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसा यीशु के लिए परमेश्वर ने उपाय किया, वैसे ही आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर उपाय करे। हालेलुया। एक समय था कि उसके जीवन के लिए कोई भविष्य नहीं था। वो सोचता होगा कि मैं इस बंदी गृह में मर जाऊंगा, मैं इस गुलामी में मर जाऊंगा, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में एक बड़ी आशा है। ओ राबा संदारा लाबा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में एक बड़ा आश्चर्यक्रम है। उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी उपस्थिति में बने हो, पवित्रता में बने हुए हो, उस पाप से तुम भाग रहे हो, तो एक बड़ी आशा तुम्हारे लिए है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, उसके भविष्य के लिए उपाय किया, उसके जीवन के लिए उपाय किया। मेरे प्रियो, उसे नाश होने नहीं दिया, पर हर समय उसके साथ रहा, उसके कामों को सफल किया, हर जगह उसे अधिकारी बनाया। हालेलुया। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों न रहे, परंतु वो अधिकारी बन के जिया, ऊंचे पदों पे जिया। राबा संदारा लाबा। आज भविष्यवाणी के शब्दों को मैं कहता हूँ कि आप ऊंचे पदों पे जाएंगे। ओ नियाना नाबा, आप अपने नौकरी में प्रमोशन को देखेंगे, आप अपने बिजनेस को बढ़ते और बढ़ते देखेंगे। राबा संदारा लाबा। हर एक रुकावटें आपके जीवन से दूर हो जाएगी यीशु के नाम से, और यीशु के नाम से आप जो भी काम करेंगे वो सफल होगी। आज से असफलताएं आपके जीवन से दूर हो गई है। आज से असफलताएं यीशु के नाम से आपके जीवन से चले गई है। वो सफलताओं को आप प्राप्त करेंगे। और जैसे यूसुफ के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग खोला, और उस बंदी गृह से निकल के वो राजा के ओ राबा संदारा लाबा वो जगह पे बैठ गया और उस देश का अधिकारी हो गया, उसी तरह से आप हर एक अच्छी वस्तुओं के अधिकारी बनते चले जा रहे हो। वो शैतान ने जो आपकी आशीषों को चुराया है, शैतान ने जो आपको निराशा में लेके गया है, आज से वो आशीषें आपके जीवन में फलवंत हो। हर एक अंधियारा आपके जीवन से चले जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम से चले जाए, हर एक बीमारियां चले जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आपका जीवन उस गुलामी से निकल के परमेश्वर की उपस्थिति में आए। मैं अपनी आत्मा में, वो पवित्र आत्मा की सामत में देख रहा हूँ मेरे प्रियो, कि आज जो गुलामी में पड़े हुए हैं, जो बंधनों में पड़े हुए हैं, रबा संदार अलावा, जो असफलताओं में पड़े हुए, यीशु के नाम से उनका जीवन उस बंधनों से, उस गुलामी से, उस असफलताओं से निकल के बाहर आ रहा है। और यीशु के जीवन की आशीषें आपके जीवन में रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। वो इसे रिसीव करें, सफलता की आत्मा को रिसीव करें, पवित्र आत्मा की सफलताओं को रिसीव करें। राबा संदारा लाबा, परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करें, मनुष्य के अनुग्रह को रिसीव करें, और आपका जीवन सेम नहीं होगा, पर आज से आप 1000 गुना बढ़ेंगे। आज से आप 1000 गुना बढ़ेंगे। आपका परिवार, रिया बाबा संदारा लाबा, मैं घोषणा करता हूँ, आपका परिवार उस महिमा की ओर जाएगा। आपके बच्चे अच्छे भविष्य की ओर जाएंगे। आपके बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य परमेश्वर लेके आएगा, और हर एक बंद दरवाजा उनके लिए खोल दिया जाएगा। ओ राबा संदारा लाबा, आपके बच्चे सुलेमान के पदों के तुल्य बनते चले जाएंगे, और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में सफलता लाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है। वो साधारण मनुष्य, वो साधारण परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो, या कोई मनुष्य नहीं है, परंतु उसका वचन कहता है कि संसार में वो सबसे बड़ा है। राबा संदारा लाबा। इसलिए आपका जीवन जो है जयवंत से बढ़कर होगा। आप जयवंत से बढ़कर होगे, आप विजयी होगे, आप हारे हुए नहीं होगे, परंतु आप विजय के उत्सव में जाएंगे। आपका जीवन कभी निराशा में नहीं रहेगा। आपका जीवन परमेश्वर उन आशीषों से भरते चले जाएगा। आप परमेश्वर की सामत में बहने वाले लोग होंगे, उसकी उपस्थिति में, उसकी पवित्रता में चलने वाले लोग होंगे। हालेलुया। और जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने सफल बनाया, जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने हर एक कामों में अधिकारी बनाया, जैसे परमेश्वर ने ऊंचे पदों में यूसुफ को लेकर गया, उस देश का प्रधानमंत्री बनाया, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होके, कि आप अपने क्षेत्र में, वो राबा संदारा लाबा, जिस किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, उस क्षेत्र में आप उन्नति प्राप्त करें, उन्नति प्राप्त करें।
हर एक रुकावटें दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए और उन्नति प्राप्त करे, सफलता प्राप्त करे। अंधियारा दूर हो, रुकावटें दूर हो, असफलताएं दूर हो यीशु के नाम से। बीमारियां निकल जाए, निकल जाए, हड्डी के रोग आपके जीवन से निकल जाए। ओ रबा संदारा लाबा, हर एक बंधन यीशु के नाम से निकल जाए। ओ हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में आओ। हालेलुया। आज से निर्णय ले मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, पवित्रता में चलेंगे। प्रार्थना करने वाले लोग हो गए, आप आराधना करने वाले लोग हो गए, राबा संदारा लाबा, और अपने आश्चर्य क्रमों को प्राप्त करेंगे, अपने आश्चर्य क्रमों को प्राप्त करेंगे। प्रभु तेरे लोगों को तो आशीषित कर, तेरी सफलताओं को दे। तेरे अनुग्रह में तो बड़ा और मनुष्य के भी अनुग्रह में बड़ा। तेरी उपस्थिति में प्रभु तेरे लोग हो। शैतान नहीं चाहता प्रभु कि तेरे लोग तेरी उपस्थिति में आए और उस सफलता को प्राप्त करें। और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि हर एक अंधियारा तेरे लोगों के जीवन से चला जाए। रोशनी की संतान हो, रोशनी की संतान हो जाए तेरे लोग, और परमेश्वर पिता हमेशा तू उनके साथ हो। हालेलुया। इनके परिवारों को, इनके कामों को, इनके बच्चों को वो आशीषित कर और 1000 गुना फलवंत कर। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। वो जब ये वचन को सुने, तेरे वचन सुनते सुनते ही लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। तेरे उपस्थिति को महसूस करे, राबा संदारा लाबा, और इसी समय प्रभु अपने आश्चर्य क्रमों को लेना शुरू कर दे। हर एक असफलताएं चले जाए, असफलताओं की दुष्ट आत्माओं इसी समय सबको छोड़ के चले जाओ यीशु के नाम से। यीशु के जीवन की सफलता को इसी समय तेरे लोगों पे रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। हालेलुया। आशीषित कर। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आप सब आशीषित हैं मेरे प्रियो। आप सफलता में बढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में बने रहे और उसकी उपस्थिति का अनुभव ले। यहोवा परमेश्वर आपके संग चलेगा और आपके जीवन की अगुवाई करेगा। हालेलुया। आप सब परमेश्वर में 1000 गुना बढ़े यीशु के नाम से। आमीन।